हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जिस। आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन, जिसे वेरिकोसाइटिस भी बोल देते हैं। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, लोग हैं जिनको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में बात करें, जे जो प्रॉब्लम ज़्यादातर जी उनको आती है जिनकी प्रलॉन्ग सिटिंग या प्रलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन वाली जॉब होती है, जहाँ फिर कोई बॉडी में हमारी डिजीज़ ऐसी आ जाती है, कई बार बॉडी की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसकी वजह से भी वेरिकोस वेन आ जाती हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं डेफिनेशन। अ कंडीशन इन विच अ वेन मोस्ट ऑफन इन द लेग्स बिकम परमानेंटली इनलार्ज, ट्विस्टेड और एंड पेनफुल। तो इसमें होता क्या है, ज़्यादातर ये वेन कहाँ पे प्रॉब्लम देती है? लेग्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की ये प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है, जो वेन होती हैं वो परमानेंटली इनलार्ज मतलब थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, ट्विस्टर थोड़ी सी मुड़ जाती, जैसे वो स्ट्रेट हो वैसे स्ट्रेट की बजाय वो मतलब सेंटर में से थोड़ा मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एंड पेनफुल, तो वो थोड़े टाइम के बाद पेन करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, जे कैसे जो वेन होती हैं जो थोड़ी लार्ज होगी, बड़ी होगी, पेन भी देती हैं, और ट्विस्टर थोड़ी सी अपने नॉर्मल साइज से मुड़ जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं साइज में। तो वेरिकोस वेन आर स्वेलन ट्विस्टेड ब्लड वेसल्स दैट बल्ज जस्ट अंडर योर स्किन सरफेस। दीज पर ब्लू और पर्पल bulges usually appear in your legs, feet, ankles. They can be painful or itching. तो और इसकी डेफिनेशन है कि इसमें क्या होता है, जो वेन से वो स्वेलिंग हो जाती है, ट्विस्टेड ब्लड वेसल्स हमने पहले भी बात की, थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, तो बल्ज बन जाता है, बोल सकते हैं एक लंप सा बन जाता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। ऐसे थोड़ी स्वेलिंग सी स्किन में से जो थोड़ा सा आउट हो जाती हैं, पूरी स्किन पे नहीं, थोड़ा थोड़ी स्किन छोड़कर छोटे छोटे से ऐसे बम्प लंप टाइप बने होते हैं। ज़्यादातर ये लोअर एक्सट्रीमिटीज, लेग्स, फीट और एंकल्स को अफेक्ट करती हैं। ये पेनफुल भी होती हैं, उसके साथ साथ जहाँ पे इतनी इचिंग होती है पेशेंट्स को। तो आप इमेज में देख सकते हो कि ऐसे कई बार हमने काफ़ी पर्सन्स हैं जो उनको देखा होगा इस चीज़ से सफ़र करते हुए। जैसे हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेरिकोस वेन होती है वो लार्ज और ट्विस्टेड हो जाती है। जैसे आप इमेज में बिल्कुल क्लियर है कि जो नॉर्मल वेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जो वेरिकोस वेन होती हैं वो ट्विस्टेड हो जाती हैं, इधर उधर मुड़ जाती हैं, तो वो प्रॉपर एक मतलब शेप में नहीं रहती, तो और जो स्वेलिंग हो जाती है इनमें। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो वेरिकोस वेन है वो कैसी दिखती हैं और जो नॉर्मल वेन होती हैं वो कैसी होती हैं, इस इमेज में क्लियर है बिल्कुल। तो और हमने डेफिनेशन में एक पॉइंट और रीड किया था कि जे पर्पल जब ब्लू हो जाती है, आप देख सकते हो पिक्चर में कि कैसे वो कई जगह पे पर्पल हैं, ब्लू हैं। ऐसे अगर हमें स्किन में से ज़्यादा हाईलाइट हो वेन्स, तो उसका मतलब है कि वेरिकोस वेन बन गई हैं, तो कंसल्ट करना है इमीडिएटली डॉक्टर को। एक पॉइंट और था कि जो वेरिकोस वेन होती हैं वो बल्ज बना देती हैं, तो मैंने इंडिविजुअली सारी इमेजेस को अलग अलग निकाल के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें आप देख सकते हो कैसे वो बल्ज बन गए, मतलब स्किन में से बाहर उभर आती हैं वेरिकोस वेन, स्वेलिंग हो जाती हैं, ट्विस्टेड हो जाती हैं और ऐसे बल्ज बना देती हैं। वो बिल्कुल आप क्लियर हो देख सकते हो इमेज में कैसे वो स्किन से उभर कर बाहर आ जाती हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ वेरिकोस वेन। तो फर्स्ट है बल्जिंग एंड ब्लूइश वेन्स। तो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और जो डेफिनेशन थी उसमें काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कैसी दिखती हैं वेरिकोस वेन। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बल्ज एक लंप सा बन जाएगा जहाँ पे ये वेन की प्रॉब्लम होती है, और ब्लूइश इन कलर, तो ये वेन्स ज़्यादातर ब्लू कलर की होंगी। तो इसके दोबारा भी मैंने इमेज शो की है, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट है ईचिंग और बर्निंग डिस्कम्फर्ट अराउंड द वेन्स। जहाँ पे भी जे वेन अफेक्ट करती हैं, जैसे कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे, जहाँ पे भी जे वेरिकोस वेन होती है वहाँ पे उनको पेशेंट को बहुत खारिश होती है, ईचिंग होती है और बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। स्किन कलर चेंजेस अराउंड द वेन। तो ऑलरेडी दोबारा से आप इमेज में देख सकते हो कि ऐसे स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ब्लूश या पर्पल हो जाती हैं, तो स्किन में से हट कर जे उभर के दिखती हैं। स्वेलिंग इन द लेग्स, लेग्स में बहुत सारी स्वेलिंग आ जाती है।
एक्टिंग पेन इन दी लेग्स, तो ये पेन वो है जो कंटिन्यू होती रहती है, मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसी फील होती है जैसे वहाँ पे कोई सोर हो, हैवीनेस, बहुत सीरियस पेन होती है, बहुत मतलब पेशेंट को हर्ट फील होता है, ऐसी पेन होती है जी। फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन द लेग्स एंड फीट, तो पेशेंट्स को हर वक्त ऐसे लगेगा उसकी लेग्स पे या फीट है जो वहाँ पे हैवीनेस है, भारापन है, जैसे कि अडीमा हो चुका है, ऐसा फील होगा उनको। नाइट टाइम लेग क्रैम्प्स, तो रात के टाइम उनको बहुत सारे लेग क्रैम्प्स हो गए, पेन होगी, लेग क्रैम्प्स आ गए, मतलब जैसे कि मसल स्पाज्म, इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शंस होती रहेगी। जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि एक नॉर्मल जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एक है जहाँ पे वेरिकोस वेन बनी है, तो ऐसे इसके सिम्टम्स हमें देखकर ही पता चल जाएंगे, क्योंकि ये अलग से उभर के बाहर आती हैं। तो नॉर्मल से जे कितना देखिए आप एबनॉर्मल दिख रही हैं, हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जे ऐसे अचानक से स्किन सरफेस से बाहर आएंगी कि जहाँ पे कुछ मतलब दिक्कत है। तो आप कई पेशेंट्स के, कई लोग हैं जो आम पब्लिक है, उनमें ये सिम्टम देखने को आपको मिल जाएंगे, तो आप तुरंत डिटेक्ट कर सकते हो कि ये वेरिकोस वेन है। आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, आप खुद भी इसका डायग्नोज देख कर सकते हो। इसके साइन सिम्टम हैं जो बहुत कॉमन है, आम दिख जाते हैं पेशेंट्स में। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉजेस ऑफ वेरिकोस वेन। अक्सर ये वेरिकोस वेन हो क्यों जाती है, इसका मेन कॉज क्या है। तो वेरिकोस वेन्स आर यूजली कॉज्ड बाय वीक वेन वॉल्स एंड वॉल्व्स। तो जो मेन कॉज है वेरिकोस वेन का वो है जो वेन की वॉल्स होती हैं वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और जो उसके वॉल्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, थोड़ा वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। तो इसके अगर आपको पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो याद नहीं रहती तो आप सिंपल लिख सकते हो, जो अपने वाइवा में बोल सकते हो। काफ़ी बारी जो क्वेश्चन है जो पुट किया जाता है, जो वीक वेन वॉल और वॉल्स की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो आगे जो वेन की वॉल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और उसके जो वॉल्व्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो लेट्स स्टार्ट, आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर जे मतलब इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी, कैसे ये प्रॉब्लम आ जाती है। इनसाइड योर वेन्स आर टाइनी वन वे वॉल्स एंड दैट ओपन टू लेट द ब्लड थ्रू एंड देन क्लोज टू प्रिवेंट इट फ्लोइंग बैकवर्ड्स। तो इसमें जो वेन होती हैं उसके अंदर थोड़े छोटे छोटे से वॉल्स होते हैं। तो बाद में मैं आपको जो इमेज है उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्टली इसके रिलेटेड थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो जो उसके अंदर वेन के अंदर जो वॉल्स होते हैं उनका काम होता है, जो वन वे होते हैं। वन वे का मतलब आ गया कि एक बार ब्लड एक डायरेक्शन में चला गया, वापस मतलब बैकवर्ड नहीं आना, एक डायरेक्शन में ही वन वे डायरेक्शन जो ब्लड फ्लो है वो होता है। जब एक बार वहाँ से ब्लड निकल गया तो ये वॉल्स जो होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। ये क्लोज क्यों हो जाते हैं, जो ब्लड है वो वापस ना आए। तो सम टाइम द वॉल्स ऑफ द वेन, तो जो हमने पहले भी बात की थी, वो बिकम स्ट्रेच्ड एंड लूज देयर इलास्टिसिटी कॉजिंग वॉल्स टू वीकन। तो जो वेन्स होती हैं कई बार उनकी जो वॉल होती हैं वो इतनी मतलब खुल जाती है, उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं प्रॉपर रहती कि एक बार ब्लड चला गया तो फिर वो एकदम से टाइट हो जाती हैं। तो पर उनमें वो बात नहीं रहती, वो स्ट्रेच हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, जो वॉल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं। इफ़ द वॉल्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली दिस कैन कॉज द ब्लड टू लीक एंड फ्लो बैकवर्ड। अगर वॉल्स जो है उसमें वीकनेस आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करे। फंक्शनिंग का मतलब आ गया कि जब ब्लड एक बार निकल गया तो वापस वो ना आए। पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए कि ब्लड है एक तरफ गया, एक मतलब वन वे डायरेक्शन में चला गया, तो वो वापस आता रहे, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, वो प्रॉपर पहुँचे ही ना हार्ट तक। मेन जो ब्लड है वो इनसे जो वॉल्स होते हैं उनमें निकल रहा है, वो आगे हार्ट को जाता है। तो वो प्रॉपर हार्ट को, जैसे कि 100% ब्लड है वो एक तरफ से निकल गया। पर इसमें क्या होता है, वेरिकोस वेन में जो ब्लड इतना निकल गया, अगर इनके जो वॉल्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग में प्रॉपर आ जाए तो वो ब्लड क्या होता है,
50-60% वापस आ जाते हैं, सिर्फ 20-30% पहुंच पाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मतलब 100% जो ब्लड है वो वापस नहीं आना चाहिए, पर इसमें क्या होता है बैकवर्ड वापस ब्लड आता रहता है। तो उससे क्या होता है, वेरिकोस वेन जो होती हैं उनमें ब्लड हमेशा कलेक्ट रह जाता है, क्योंकि प्रॉपर जो ब्लड है वो निकल ही नहीं पाता, वहीं पे रुक जाता है ब्लड। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वेन होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और जो वो साइज़ में इनलार्ज्ड मतलब बड़ी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम जो इमेज है उसके थ्रू थोड़ा समझते हैं, क्योंकि कई लोगों को थ्योरी के थ्रू समझ नहीं आता, तो पिक्चर के थ्रू, पिक्चर की हेल्प से हम समझते हैं कि मतलब जो वॉल्स हैं कैसे वो ब्लड को प्रिवेंट नहीं कर पाते, ब्लड बैकवर्ड आता रहता है। तो फर्स्टली इमेज में देखो कि जैसे कि जो इमेज ए है वहाँ पे एक बार ब्लड है वो निकल गया है ना, वो ब्लड एक बार निकल गया, पर वो क्या हुआ, जो नॉर्मल ब्लड वो एकदम से जो वॉल्स हैं वो क्लोज हो गए, तो ब्लड आगे निकल जाएगा। तो अगर वो कोशिश करेगा वापस आने की, वो वापस नहीं आ पाएगा ब्लड, क्योंकि जो वॉल्स है वो स्टॉप डाउनवर्ड फ्लो, वो नॉर्मली जो ब्लड का फ्लो है उसको वापस आने से रोकेंगे, क्योंकि जो वॉल्स हैं वो बंद हो गए। आप इमेज में देख सकते हो जो वॉल है वो बंद हो गए। तो पर जो वेरिकोस वेन है, जो इमेज बी है उसमें आप देखो कि सर्कुलेशन इन द वेरिकोस वेन में क्या हुआ, जो वॉल्स है वो एक बार ब्लड निकल गया, तो जो वॉल है वो पूरे ना बंद हुए ना वो खुले, पूरे वो बीच में से ही अटक गए। कोई ब्लड है थोड़ा सा चला गया ऊपर 20-30%, बाकी जो है वो वापस फिर से नीचे को आ गया। तो अभी आपको क्लियर हो गया। जो दोबारा से रिपीट करते हैं, जो ए इमेज है वहाँ पे एक बार ब्लड चला गया तो जो वॉल हैं वो बिल्कुल बंद हो गए, वापस ब्लड आया नहीं नीचे। पर जो वेरिकोस वेन में सर्कुलेशन है, जो ब्लड है वो एक बार निकल गया, वॉल्स हैं जो वो पूरी तरह से वो बंद नहीं हुए, वो आधे बंद हो गए, आधे थोड़े से खुले रह गए, वो ना तो पूरे क्लोज हुए ना ओपन हुए, वो मतलब बीच में ही सी अटक गए। तो वहाँ पे कभी ब्लड निकल रहा है और थोड़ा सा फिर से निकल के वापस आ रहा है, तो इससे जो वापस आया ब्लड वो सारा वेन्स में कलेक्ट हो जाता है, वो हार्ट तक पूरा नहीं पहुँच पाता। तो कलेक्ट होने की वजह से जो वेरिकोस वेन है वो अकर हो जाती हैं, जो वेन है वो इनलार्ज हो जाती है साइज़ में, क्योंकि वहाँ पे ब्लड है वहीं पे इकट्ठा हो गया। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं। मतलब अगर ये प्रॉब्लम किसी की बॉडी में थोड़ी कम है, उसके लेवल को और ज़्यादा ट्रिगर, मतलब कौन कौन से हैं जो फैक्टर्स इस चीज़ को और मतलब और इंक्रीज़ कर देंगे, आपके चांसेस और बढ़ा देंगे बॉडी में कि आपको वेरिकोस वेन हो जाएगा, आपको डेफिनेटली हो जाएगा। फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की पास्ट जैसे पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में अगर किसी को जो वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम थी तो आपको जो पास आगे हो सकती है। अगर किसी के पहले से ही मतलब फैमिली हिस्ट्री में वेरिकोस वेन किसी के पेरेंट्स को है तो आपको आगे होने के चांसेस हैं। फिर आ गया ओबेसिटी। ओबेसिटी में आ गया कि अगर आपका जो वेट है वो ओवर है, बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, जो बॉडी का वेट है वो प्रेशर डालेगा वेन्स पे, तो वेन्स पे प्रेशर आने की वजह से जो वॉल होंगे और वॉल्स होंगे दोनों बहुत ही मतलब प्रेशर में आ जाएंगे, वो वीक हो जाएंगे। जो वेन की वॉल होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, अडिमा सा हो जाता है। तो और क्या होगा, जो वॉल्स होंगे वो भी बहुत वीक हो जाएंगे। तो जो ओबेसिटी है वो हमें वैसे भी पता है कि ओवर वेट है, जो मोटापा है वो बहुत सारी बॉडी में एक मतलब बॉडी में डिजीज़ को चांसेस इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो वो उसको ये चांसेस वेरिकोस वेन के हो सकते हैं। तो मतलब हमें अपना जो वेट है उसको नॉर्मल रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह करनी चाहिए। फिर आगे एजिंग कॉज वियर एंड टीयर ऑन दी वॉल्स इन दी वेन्स दैट हेल्प कंट्रोल ब्लड फ्लो। तो जैसे जैसे एज होती जाएगी तो जो वॉल्स हैं वेन के वो कमज़ोर होते जाएंगे, तो उससे भी क्या होगा, जो ब्लड फ्लो में रुकावट आने लगती है। ओवर टाइम दैट वियर कॉजेस द वॉल्स टू अलाउ सम ब्लड फ्लो बैक इनटू द वेन्स वेयर इट कलेक्ट। तो जो जब जब एज होती जाएगी, थोड़ा सा मतलब ओवर एज होते जाएंगे,
तो उससे क्या होता है जो टाइम टू टाइम जो वॉल होते हैं वो कमज़ोर पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो इतना मतलब ब्लड फ्लो को वन वे में इतना मतलब उस डायरेक्शन में कर नहीं पाते। वो जो ब्लड है उसको बैक फ्लो, वो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो में करते रहते हैं, मतलब वो पूरा प्रॉपर हार्ट तक पहुंच नहीं पाता, तो जो ब्लड है वहीं पे कलेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो वेन है वो वेरिकोस वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर आ गया सेक्स, वमेन आर मोर लाइकली टू गेट द कंडीशन। तो अगर हम बात करें जो फीमेल्स हैं वो मेल की इंस्टेड ऑफ मेल ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। Hormones tends to relax vein walls, so changes in hormone before a menstrual period or during pregnancy or menopause might be a factor. Hormone treatment such as birth control pills might increase the risk of varicose vein. तो जैसे वी ऑल आर नो कि जो फीमेल उनमें मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होते हैं उनमें उनके आने से पहले या बाद में हार्मोन ओवरऑल जो हार्मोनल चेंजेस है वो फीमेल्स में ज़्यादा चलते रहते हैं मेल की बजाय। तो और क्या हो गया, हार्मोनल चेंजेस हैं जो वो भी इफ़ेक्ट डालते हैं वेन की वॉल्स पे। तो इसके साथ साथ कई जो फीमेल है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, उससे भी जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो वेरिकोस वेन के चांसेस और इंक्रीज़ हो जाते हैं फीमेल्स में, क्योंकि ओवरऑल सीधी बात करें तो हार्मोन इम्बैलेंस है जो वो कॉज करता है वेरिकोस वेन को ज़्यादातर फीमेल्स में, मेल्स में इतना नहीं होता। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी इंक्रीजेस, दिस चेंज सपोर्ट्स द ग्रोइंग बेबी बट आल्सो कैन मेक द वेन्स इन द लेग्स बिगर। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है उसके वीक्स बढ़ जाते हैं, मंथ बढ़ जाते हैं, बेबी ग्रो हो जाता है, तो वो क्या करता है यूट्रस पे प्रेशर डालता है। यूट्रस पे प्रेशर आने की वजह से क्या होता है, कई फीमेल्स में एडिमा हो जाता है, कई फीमेल्स में वेरिकोस वेन आ जाती है, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर इतना बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम इतना लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बढ़ जाता है कि प्रॉपर जो ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचता नहीं प्रॉपर, वो 20-30% वहीं पे वापस आता रहता है, तो वहीं पे वेन्स पे वो कलेक्ट हो जाता है जो वेरिकोस वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर आगे स्टैंडिंग और सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा पाया गया कॉज है मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, मेरे क्लीग्स में भी, वो है प्रलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन। जो जॉब है आपकी प्रलॉन्ग सिटिंग पोजीशन वाली जॉब है, क्योंकि हम लोग जो मेडिकल के हैं वो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग डे शिफ्ट कोई भी है वो करते हैं, हम प्रलॉन्ग सिटिंग पोजीशन पे होते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन में या फिर कोई और भी हम बोलें जिनकी ज़्यादातर जो पीसी कंप्यूटर पे जॉब होती है वो काफ़ी टाइम तक लॉन्ग पीरियड तक वो बैठे रहते हैं, तो उससे क्या होता है प्रेशर आ जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे, तो ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। तो प्रेशर आने की वजह से जो ब्लड है उसमें जो फ्लो है वो प्रॉपर हो नहीं पाता, ब्लड वहीं पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कॉज करता है वेरिकोस वेन, एज वेल एज एडिमा भी कॉज हो जाता है, स्वेलिंग भी बहुत आ जाती है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड टेस्ट। तो कैसे इसके ब्लड टेस्ट हैं या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेरिकोस वेन है। फर्स्ट है डायग्नोसिस। टू डायग्नोस वेरिकोस वेन्स a हेल्थ केयर प्रोफेशनल एग्जामिन यू। This includes looking at your legs while you are standing to check for swelling. You might be asked to describe the pain and aching in your legs. तो पहले तो इसका मतलब हमें देखकर ही पता चल जाएगा कि ये वेरिकोस वेन है। तो उसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या हिस्ट्री लेते हैं कि आपके स्वेलिंग आपको मतलब देखते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को, तो अडीमा चेक करते हैं, पेन का लेवल चेक करते हैं, तो अगर आपके कोई इचिंग वगैरह है उसको चेक करते हैं, तो उनको जैसे देखकर ही पता चल जाएगा, वो एग्ज़ामिन कर लेंगे, वो डायग्नोस बना लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे कि ये वेरिकोस वेन है। तो इसके अलावा अगर हमने कंफर्म करना है कि मतलब ये वेरिकोस वेन कितनी सीवियर है, कितनी ये हमारी स्किन को मतलब जो वेरिकोस वेन है कितना इसने मतलब अफेक्ट किया हुआ है अंदर से स्किन को, इसके वॉल्स है वो कितने अफेक्ट हो चुके हैं, जो बॉडी के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर इसका कितनी मतलब लेवल बन चुका है सीरियस, तो उसके लिए एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। टेस्ट टू डायग्नोस वेरिकोस वेन्स आ हेल्थ केयर प्रोफेशनल माइट यूज़ अ टेस्ट कॉल्ड अ
वीनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ आ लेग। तो एक वीनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड की जाती है इस चीज़ को डिटेक्ट करने की, इसकी स्टेज या लेवल है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इट इज़ अ पेनलेस टेस्ट दैट यूज साउंड वेव्स टू लुक एट द ब्लड फ्लो through the walls in the veins. A leg ultrasound can help find a blood clot. तो हमने पहले ऑलरेडी बात की है कि जो अल्ट्रासाउंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड लेग की जाती है, ये पेनलेस होती है, इसमें कोई निडल वगैरह इंजेक्ट करके कोई पंचर करके टेस्ट नहीं होता। इससे क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो वो देखते हैं, कितना ब्लड क्लॉट हो चुका है वेन्स के अंदर, कि जो इसके वॉल्स है वेन के वो कितना अफेक्ट हो चुके हैं। तो ये सारा कुछ चेक करने के लिए, लेवल ऑफ सिविरिटी ऑफ वेरिकोस वेन चेक करने के लिए ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है। तो जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि ये एक पेनलेस और नॉन इंसर्शन, मतलब इसमें कोई भी नीडल वगैरह नहीं लगती पेशेंट को, बिल्कुल पेनलेस होता है, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती, जो अल्ट्रासाउंड हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि इसको ऐसे स्क्रीन पे चेक किया जाता है, बिल्कुल आराम से टेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट फॉर वेरिकोस वेन्स में इंक्लूड सेल्फ केयर मेजर्स, compression, stockings and surgeries or procedures. Procedures to treat the varicose veins are often done as outpatient procedure. That means you most often go home on the same day. तो ट्रीटमेंट, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट आ गया, तो इसके अलावा हमारे खुद के सेल्फ केयर भी कई रूटीन्स होती हैं। हम अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करते हैं, जैसे स्टॉकिंग्स को वियर करके प्रॉपर वॉक करनी, डेली वॉक करनी, अपना जो ओबेसिटी है उसको थोड़ा सा कम करना, वेट को कम करना। तो ऐसे सर्जरी के साथ साथ जो इसकी सर्जरीज भी होती हैं वो भी इतनी सीरियस सर्जरीज नहीं होती, सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है हॉस्पिटल में से। तो अगर सर्जरी या मेडिकल के ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को खुद सेल्फ केयर मेजर्स भी कई अपनाने पड़ते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं सेल्फ केयर। थिंग्स यू कैन डू टू help ease the pain of varicose veins include exercising, raising your legs when sitting or laying down, or wearing compression stockings. Self care measures also might keep the veins from getting worse. तो ट्रीटमेंट के या सर्जरी के साथ साथ अगर हम पहले से ही थोड़ी सेल्फ केयर पे फोकस करें तो जो वेरिकोस वेन है इसकी पेन को, जैसे इसकी सिविरिटी को कम किया जा सकता है। मतलब हमारा खुद का भी बहुत रोल होता है वेरिकोस वेन को ट्रीट करने के लिए। जैसे कि जब भी हमने बैठना है या लेटना है तो जो लेग्स होती हैं उसको थोड़ा अप करके बैठना है, जैसे कि पिल्लो के साथ थोड़ा अप कर लेना है। एक्सरसाइजिंग, वॉक करनी, रनिंग करनी और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मस्ट हैं। तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, वियर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑल डे इज ऑफन द फर्स्ट अप्रोच टू ट्राई द स्टॉकिंग स्क्वीज द लेग्स हेल्पिंग वेन्स एंड लेग्स मसल्स मूव द ब्लड। तो जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं इसको हमेशा वेयर करना चाहिए जिनको भी वेरिकोस वेन की या फिर अडीमा की, डीवीटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करती है, थोड़ी टाइट सी होती हैं, तो जब भी इसको हम वेयर करते हैं ये बहुत ही प्रेशर कॉज करती हैं, मतलब बिल्कुल टाइट कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, जो ब्लड है उस पर प्रेशर पड़ता है, मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, तो ब्लड है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखो अभी इमेज में कि ऐसी जो स्टॉकिंग्स होती हैं लाइक अ सॉक्स, तो इसको वियर करना पड़ता है ऑल द डे। सर्जरीज और अदर प्रोसीजर, तो अगर वेरिकोस वेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इसके लिए बहुत सारी सर्जरीज की जाती हैं। इफ़ सेल्फ केयर स्टेप्स एंड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स डू नॉट वर्क, अगर हमारी जो होम रेमेडीज़ हैं सेल्फ केयर और कंप्रेशन स्टॉकिंग से भी ये चीज़ ना ट्रीट हो, तो इसकी सिविरिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए तो इसको सर्जरी के थ्रू इम्प्रूव करना पड़ता है, इसका ट्रीट करना पड़ता है। और वेरिकोस वेन्स आर मोर सीवियर, आ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स माइट सजेस्ट अ सर्जरीज और अदर प्रोसीजर। तो इसकी बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, हमें करवानी पड़ती हैं वेरिकोस वेन को ट्रीट करने के लिए। First is sclerotherapy, a treatment used to destroy abnormal blood vessels. A liquid is injected into blood vessel, causing it to scar and break down.
द ब्लड फ्लो थ्रू नियर बाय हेल्दी वेन्स एंड द डिस्ट्रॉयड ब्लड वेसल्स इज टू ऑब्जर्व्ड इनटू नॉर्मल टिश्यूज। इसमें मेनली होता क्या है कि जो लिक्विड केमिकल होता है उसको इंसर्ट किया जाता है जहाँ पे भी वेरिकोस वेन होती हैं, जहाँ पे भी एरिया अफेक्ट हुआ होता है वहाँ पे सिरिंज के थ्रू केमिकल है वो इंसर्ट किया जाता है। तो जब भी वो जहाँ जहाँ पे भी केमिकल इंसर्ट करते हैं साथ में ही कुछ सेकंड्स में ही वेरिकोस वेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ट्रीटमेंट के साथ ही वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो स्किन है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि उन्होंने इंजेक्ट किया सोल्यूशन नीडल के थ्रू जहाँ पे भी वेरिकोस वेन थी, जो एरिया अफेक्ट हुआ था। तो जब भी उन्होंने लिक्विड इंजेक्ट किया तो वेन से वो कंस्ट्रिक्ट होगी। इसका मतलब आ गया कि जो ब्लड था वो फ्लो करना स्टार्ट हो गया, जहाँ पे भी वो रुका था तो बिल्कुल वो वेन है वो क्लियर होगी। तो उसके साथ क्या हुआ, वेन है वो डिसअपियर होगी क्योंकि सारा ब्लड था वो मूव कर गया, कोई भी स्कार था, क्लॉट था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, मूव कर गया। नेक्स्ट है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में हमने सभी ने बहुत इसके बारे में सुना है क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेस के लिए, बहुत सारी स्किन कंडीशंस के लिए जिनको बहुत सीवियर स्किन की प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए लेज़र ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है। तो लेज़र ट्रीटमेंट का वेरिकोस वेन के लिए भी बहुत बेनिफिट ट्रीटमेंट है। लेज़र ट्रीटमेंट सेंड्स स्ट्रॉन्ग बर्स्ट ऑफ लाइट ऑन टू द वेरिकोस वेन। दिस मेक्स द वेन स्लोली फेड अंटिल इट कैन नॉट बी सीन। नो कट्स और नीडल्स आर यूज्ड। तो लेज़र ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एक थिन बीम ऑफ रेडिएशन, एक फॉर्म ऑफ लाइट जहाँ पे भी वेरिकोस वेन है वहाँ पे छोड़ी जाती है, वहाँ पे वो लाइट है उसको डाला जाता है। उससे क्या होता है कि जो वेरिकोस वेन होती हैं वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं एंड परमानेंटली क्लोज हो जाती है। मतलब जैसे कि हमने पहले रीड किया था कि उसके जो वॉल होते हैं वो प्रॉपर बंद नहीं होते, वो खुले रहते हैं। तो लेज़र ट्रीटमेंट की हेल्प से क्या होगा, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे और जो भी ब्लड रुका होगा, जहाँ क्लॉट होगा, वो आगे को निकल जाएगा, मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो जाएगी। तो इसमें ना तो कोई नीडल्स यूज़ की जाती है ना कट्स यूज़ किए जाते हैं। तो सिंपल एक लाइट डाली जाती है जहाँ पे वेरिकोस वेन होती है, जैसे आप अभी इमेज में देख रहे हो। तो जहाँ पे भी वेरिकोस वेन होती है लोकेलाइज्ड, वहाँ पे जो लेज़र की लाइट है उसको डाला जाता है। जैसे जो इमेज में है वो उनकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे है, वहाँ पे लाइट डाली जा रही है। तो अभी इस इमेज में आप देख रहे हो कि उन्होंने लेज़र लाइट है जहाँ पे भी उनके वेरिकोस वेन थी, उनकी लेग्स पे वेरिकोस वेन है, आप इमेज में देख सकते हो उनकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे। तो जहाँ पे भी उन्होंने मतलब लाइट डाली वहाँ पे देखिए आप वेन है, जो जहाँ पे भी लेज़र की जो लाइट है वो गई तो वेन है वो क्लोज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि जो उनके जो भी उसमें क्लॉट था, कोई ब्लड कलेक्शन थी, वो ब्लड सारा फ्लो में आ गया। तो जो वॉल्स थे वेन के वो भी क्लोज हो जाते हैं। तो इस प्रोसीजर में नो नीडल्स नो कट्स ऑन स्किन। नेक्स्ट है कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी और लेज़र एनर्जी। दिस प्रोसीजर इज़ द ट्रीटमेंट मोस्ट यूज्ड फॉर लार्जर वेरिकोस वेन। तो जो ये ट्रीटमेंट है ये तब यूज़ किया जाता है जब वेरिकोस वेन जहाँ पे भी हुई है वो बहुत बड़ी हो, उसमें क्लॉट बहुत ज़्यादा हो और वो ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी हो, तो वो मतलब सीरियस हो। अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पुट्स अ थिन ट्यूब कॉल्ड अ कैथेटर इनटू द इनलार्ज्ड वेन। तो इसमें क्या होता है, जो भी डॉक्टर है, सर्जन है, वो क्या कहते हैं, एक थिन ट्यूब कैथेटर होता है, उसको जो भी अफेक्ट हुई वेरिकोस वेन है वहाँ पे इंसर्ट करना है। रेडियो फ्रिक्वेंसी और लेज़र एनर्जी हीट्स द टिप ऑफ द कैथेटर। तो जो भी लेज़र की एनर्जी होगी, जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो भी लाइट है, उसको कैथेटर के थ्रू उस वेरिकोस वेन में अप्लाई किया जाता है, उसमें डाला जाता है। तो फिर क्या होता है, जब वो लाइट वहाँ पे उन्होंने पहुँचा दी, मतलब वो चली गई, तो कैथेटर को बाहर निकाल लेना है। तो वो क्या करेगी, द हीट डिस्ट्रॉय द वेन बाय कॉजिंग इट टू केव इन एंड सील शट। तो वो जो लाइट होगी वो वेरिकोस वेन को क्लोज कर देगी।
तो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि जहाँ पे भी वेरिकोस वेन थी उस कैथेटर को इंसर्ट किया, तो फिर वो जो लाइट है उसको डालना है जहाँ पे वेरिकोस वेन है, तो फिर वो कैथेटर को बाहर निकाल लेनी है, मतलब उसकी टिप उसको बाहर निकाल लेना है। तो फिर जो भी लाइट होगी वो वेरिकोस वेन के अंदर जाएगी और उसको क्लोज कर देगी। तो आप इसे सेकंड इमेज में भी देख सकते हो कि कैसे उन्होंने लाइट है वो रेड कलर की, वो उन्होंने वेरिकोस वेन में कैथेटर के थ्रू इंसर्ट की। जो लेज़र ट्रीटमेंट था वहाँ पे कोई कट या स्किन पे नीडल नहीं लगाई, पर इस प्रोसीजर में आपको मतलब कि स्किन के अंदर पेनिट्रेट होना पड़ेगा, स्किन के अंदर जाना पड़ेगा इस प्रोसीजर के लिए, तो इसमें कट लगेगा। फिर है वेन लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग। वेन लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग इज़ अ माइनर सर्जरी। इट इज़ यूज्ड टू रिमूव अ डैमेज्ड वेन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेन डैमेज। इफ सेवरल वॉल्स इन द vein and the vein itself are heavily damaged, the vein or the diseased part of the vein is removed, स्ट्रिप्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब वेन अफेक्ट होगी, मतलब उसका लेज़र से, स्टॉकिंग से, किसी भी प्रोसीजर से कोई बेनिफिट नहीं हुआ वेरिकोस वेन को, तो सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए। तो उसमें फिर क्या करते हैं, जो अफेक्ट पार्ट होता है वेन का उसको रिमूव कर देते हैं। जो बिल्कुल डैमेज हो चुके, कई वेन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं पेशेंट्स में, तो उस वेन को बिल्कुल निकाल लिया जाता है, अफेक्टेड पार्ट को निकाल लिया जाता है। तो जो भी मतलब वेन होती है जो अफेक्ट हो चुकी है, जिसका ट्रीटमेंट कोई मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता, उस एरिया को स्ट्रिप किया जाता है, मतलब निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ताजो जो उसका मतलब बचा हुआ पार्ट है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, वो हेल्दी रहे, उसको ट्रीट किया जा सके कि वो ना अफेक्ट हो जाए। तो जो भी डैमेज पार्ट था उसको निकाल लिया, तो जो बच्चा है उसको रिपेयर कर दिया और उसको मतलब ऐसे सेव कर दिया कि वो आगे जाके प्रॉब्लम ना दे। फिर आ गई एम्बुलेटरी फिल्बैक्टमी। एंड एम्बुलेटरी फिल्बैक्टमी इज परफॉर्म्ड टू रिमूव सुपरफिशियल और ट्रबल सम वेरिकोस वेन्स नियर द सरफेस ऑफ द एरिया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सरफेस के एरिया पे जो भी वेरिकोस वेन दिखती हैं, उनको जो जो मतलब उनको दिखाई देती हैं उसको रिमूव करते रहते हैं। जहाँ पे भी दिखी सुपरफिशियल मतलब स्किन से बाहर कोई भी दिखी उसको रिमूव कर देते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं होता कि कोई स्पेशल है वेन इसको ही ट्रीट करना है, कोई लार्ज वेरिकोस वेन है तो नहीं, इस पे जो भी आपको सरफेस एरिया पे दिखेगी स्किन के, जो भी दिखाई देंगी उसका जो भी क्लॉट है जहाँ जहाँ पे भी है उसको बस निकालते रहते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे कि हम मतलब ट्रीटमेंट के साथ साथ खुद भी लाइफस्टाइल हमने कैसा रखना है, क्या हमारी होम रेमेडीज़ हैं कि वेरिकोस वेन अगर मतलब किसी में नहीं है तो उसको मतलब आगे हो ना जाए, कैसे हमने प्रिवेंट करना है, या फिर जिनको इसकी प्रॉब्लम माइनर है तो वो सिवियर में कन्वर्ट ना हो जाए, तो कैसे वेरिकोस वेन को प्रिवेंट करना है, सीरियस होने से बचाना है। फर्स्ट आ गया गेट रेगुलर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हमें सभी को, वी ऑल आर नो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। वॉकिंग इज़ अ ग्रेट वे टू हेल्प ब्लड फ्लो इन द लेग्स। योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन सजेस्ट अ गुड एक्टिविटी लेवल फॉर यू। तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं मॉर्निंग इवनिंग में, तो उससे क्या होता है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से फ्लो करता है, ब्लड रुकता नहीं, क्लॉट नहीं बनते, तो वो फ्लो में रहता है, तो वेरिकोस वेन के चांस ही नहीं है। फिर आ गया मैनेज वेट। वेट पता ही कि ओवरलोडेड वेट तो बहुत सारी बॉडी में बीमारियों को लेके आता है। लॉसिंग एक्सेस पाउंड टेक प्रेशर ऑफ योर वेन। तो उससे क्या होता है कि जब वेट बहुत ज़्यादा होता है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे प्रेशर पड़ता रहता है, तो ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता, तो अपना जो वेट है उसको मैनेज करना है। अवॉइड सॉल्ट। फॉलो अ लो सॉल्ट डाइट टू प्रिवेंट स्वेलिंग कॉज्ड व्हेन योर बॉडी होल्ड्स इन वाटर। तो इसके साथ एक और कंडीशन अटैच है जैसे कि अडीमा। तो जब भी कोई ज़्यादा सॉल्ट खाता है तो उससे क्या होता है, बॉडी में
वाटर की रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है, तो अडीमा के कॉज बन जाते हैं। तो अडीमा से भी कई जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं वेरिकोस वेन के साथ साथ। तो लो सॉल्ट डाइट लेनी है। देन चूज प्रॉपर फुटवियर, डोंट वियर हाई हील्स, लो हील्ड शू वर्क कफ मसल्स मोर, दिस इज़ बेटर फॉर योर वेन्स। तो अगर आपको थोड़ी सी भी अडीमा की प्रॉब्लम है या वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है तो आपको हाई हील्स नहीं वेयर करनी चाहिए। इसके लिए स्पेशल शू भी आते हैं, तो हम मतलब शॉप पे भी जाके बोल सकते हैं कि हमें वेरिकोस वेन के लिए शूज़ चाहिए, तो उनके लिए एक स्पेशल शू भी होते हैं, तो हमें वो वेयर करने चाहिए अगर किसी को थोड़ी सी भी इसकी प्रॉब्लम हो। फिर आ गया डोंट वेयर टाइट क्लोथ्स अराउंड योर वेस्ट लेग्स और ग्रोइन कैन रिड्यूस ब्लड फ्लो। तो हमें जो बहुत सारी टाइट लेगिंग्स वगैरह होती हैं, टाइट क्लोथ्स नहीं पहने, जैसे जीन्स बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, उससे क्या होता है प्रेशर है जो ब्लड फ्लो का वो स्लो हो जाता है, तो ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है। तो जिनको भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है उन्होंने जो टाइट क्लोथ्स हैं उनको अवॉइड करना है। Raise your legs to improve blood flow in your legs. Take a few short breaks daily to raise the legs above the level of heart. तो ये बहुत ही गुड एक मतलब टेक्निक है अडीमा पेशेंट्स के लिए और वेरिकोस वेन के लिए भी, कि जब भी आपने लेटना है तो आपने अपनी जो लेग्स है उसके नीचे 1 और 2 पिल्लो रख कर लेटना है। तो मतलब आपके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, पैर हैं, उसका लेवल फीट का ऊपर होना चाहिए हार्ट लेवल से। फॉर इंस्टेंस लाई डाउन विद योर लेग्स रेस्टिंग ऑन 3 और 4 पिल्लोज। यू आल्सो कैन रेज द फुट ऑफ द बेड 6 इंचेस। तो ओवरऑल आपको समझ आ गया कि हमने जो भी अपनी मतलब फीट है, फुट है, उनको ऊपर रखना है हार्ट लेवल से भी। 2 पिल्लो भी इनफ होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर होता है, वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में इकट्ठा नहीं होता, वो वापस उसका प्रॉपर हार्ट तक फ्लो ओके हो जाता है। फिर आगे चेंज पोजीशन, डोंट सिट और स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड्स, मूविंग हेल्प्स ब्लड फ्लो। तो ये जो चेंज पोजीशन वाला पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अडीमा पेशेंट होते हैं या फिर जिनको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन पे नहीं बैठना चाहिए। जैसे कि बहुत लंबे टाइम तक वो सिटिंग पोजीशन में है, स्टैंडिंग में है, तो उनको थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना है। जैसे वो बैठे हैं तो थोड़ी वॉक करनी है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे बहुत टाइम तक स्टैंड हैं, खड़े हैं, तो उनको बैठना चाहिए। तो ऐसे आपको प्रॉपर अपनी पोजीशन है उसको चेंज करते रहना चाहिए। तो एंड में थैंक यू। अगर आपको मेरा मतलब जो भी टॉपिक है वो अच्छे लगे, आपको अच्छे से समझ आए, तो आप मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।